नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22,236 करोड़ रुपए के ग्रीन बजट के जरिए राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने का रोडमैप पेश किया है। कुल बजट का 21.44% हिस्सा पर्यावरणीय योजनाओं पर खर्च होगा। यमुना सफाई, ई बसों का विस्तार और सोलर एनर्जी पर खास जोर रहेगा। 17 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का दावा है कि क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली अब नारा नहीं बल्कि नीति बन चुका है। दिल्ली सरकार के ग्रीन बजट के तहत शुरू होने वाली परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वृक्षारोपण, सोलर प्रोजेक्ट्स, ई बस संचालन और पर्यावरणीय अभियानों में बड़ी संख्या में लोगों को काम मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे पर्यावरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। राजधानी के स्कूलों और कॉलेजों में ग्रीन पहल को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसके तहत छात्रों को पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन और ऊर्जा बचत के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्कूल स्तर पर विशेष कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। दिल्ली सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। उद्योग विभाग को प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की निगरानी और सुधार के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई हो सकती है। राजधानी के सरकारी अस्पतालों में भी पर्यावरण सुधार की दिशा में काम शुरू किया जाएगा। इसके तहत वेस्ट मैनेजमेंट, ऊर्जा दक्षता और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए बजट भी आवंटित किया गया है। एमसीडी की स्थायी समिति को लेकर भाजपा की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के शासनकाल में एमसीडी की सबसे अधिकार वाली इस समिति का गठन नहीं होने के कारण भाजपा ने उसे लगातार घेरने का कार्य किया था, मगर गत वर्ष सत्ता में आने के बाद उसी स्थायी समिति को खुद भाजपा ने पंगु बना दिया है। स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू होते ही भाजपा ने चुपचाप सदन में एक प्रस्ताव पारित कर उसका कार्यकाल 31 मार्च तक सीमित कर दिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ पुराने पोस्ट हटा दिए हैं। उनका कहना है कि मोदी से जुड़े केवल 2 पोस्ट बचे हैं, जिनमें तारीफ है। इसे उन्होंने डिजिटल हिस्ट्री का सर्जिकल क्लीनअप बताया और राजनीतिक छवि बदलने की तैयारी करार दिया। दूसरे राज्यों से दिल्ली आए प्रतियोगी परीक्षा के छात्र एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा और जो मिल रहा है वह महंगे दामों पर है। इससे उनका मासिक बजट बिगड़ गया है और पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। दिल्ली में गैस संकट के बीच एलपीजी सिलेंडर की पैनिक बुकिंग में 30% की गिरावट दर्ज की गई है। एजेंसी संचालकों के मुताबिक अब लोग तेजी से पीएनजी कनेक्शन की ओर रुख कर रहे हैं। इससे घरेलू गैस उपभोग के पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर नियमों के खिलाफ दूसरी कंपनियों की दवाएं बेचे जाने का मामला सामने आया है। समाजसेवी हरीश अग्रवाल ने इस संबंध में पीएमओ में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि सस्ती दवाओं की योजना की आड़ में निजी कंपनियों का धंधा चल रहा है। दिल्ली में एक निजी क्लिनिक चेन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट शुरू किया है। इसमें एडवांस्ड एम्ब्रियोलॉजी टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टरों का दावा है कि इससे सफलता दर बेहतर होगी और इलाज ज्यादा सटीक हो सकेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन विभाग द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक इन कोर्सेज में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की सुविधा भी मिलेगी। ये छात्रों की स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। डीडीए द्वारका सेक्टर 23 में 12 मीटर चौड़ी सड़क और ड्रेनेज सिस्टम बनाएगा। करीब 2.07 करोड़ रुपए की लागत से यह काम 90 दिनों में पूरा होगा। इससे बारिश में जलभराव की समस्या खत्म होगी और हजारों लोगों को राहत मिलेगी। साउथ फॉरेस्ट डिवीजन तुगलकाबाद में नक्षत्र वन और भट्टी क्षेत्र में बेल वन विकसित करेगा। इन परियोजनाओं के तहत हजारों पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और उनकी 1 साल तक देखभाल की जाएगी। इससे हरियाली बढ़ेगी और पर्यावरण सुधार में मदद मिलेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को और सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्माण स्थलों, उद्योगों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। हालांकि कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच गया।
विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट लेने वाला है। तापमान 30-32 डिग्री के बीच रहेगा और शाम को गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में बारिश के मौसम को देखते हुए जलभराव से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में देर रात टहलने निकले एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में लूटपाट का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और परिवार से पूछताछ कर रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। मोहन गार्डन इलाके में एटीएम मशीन तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश कर रहे आरोपी को रंगेहाथ पकड़ लिया गया। वह सिर्फ 200 रुपये निकाल पाया था। सीसीटीवी की मदद से कर्मचारी ने उसे दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। बस जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।